अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से और क्रिस्पी से बनने वाले तंदूरी पराठों की रेसिपी। और साथ में ये होंगे लच्छेदार भी और बहुत ही आसान तरीके से इसके लच्छे बनाना भी सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 कप के करीब मैदा। आप चाहो तो घर के आटे का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में चीनी इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। चीनी लाजमी ऐड किया करें, इससे पराठे का कलर अच्छा आता है। और खमीर यानी कि यीस्ट मैंने ले लिया है 2 टीस्पून के करीब। नमक लिया है 1 टीस्पून या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और मैंने लिया है घी 3 टेबल स्पून, आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको आप हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लें। जब हाथों की मदद से आप इनको अच्छे से मिक्स कर लें तो इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। और सर्दियों के दिन है तो इसलिए पानी को मैंने नीम गर्म कर लिया है। आपने इसको सख्त सा गूंदना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो पानी आपने थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि इसके अंदर यीस्ट यानी कि खमीर ऐड किया गया है तो वो फूलेगा भी, इसलिए आपने आटे को हार्ड गूंदना है। तो यहाँ पर आटे को मैंने सख्त सा गूंद लिया है। अब इसके ऊपर आपने ऑयल या फिर थोड़ा सा घी लगा देना है ताकि आटा सूखे नहीं। और ये देखिए मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी लिया था, जिसमें से तकरीबन आधा कप यूज़ हुआ है और आधा कप जो है वो बच चुका है। और घी लगाने के बाद आपने इसे कवर करके कम से कम 1 से 2 घंटे का रेस्ट लाजमी देना है। तो यहाँ पर हो चुके हैं इसको तकरीबन 1.5 घंटा और ये देख सकते हैं आप जो है आटा थोड़ा सा फूल चुका है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हो चुका है। तो चलिए अब इसको बेल लेते हैं। थोड़ा सा आटे को आपने सरफेस पर डस्ट कर लेना है। अब जो आटा आपने गूंदा था वो पूरा का पूरा आपने ले लेना है और इस पूरे के पूरे आटे को आपने एक ही बारी में बेल लेना है। और ये बहुत ही टाइम सेविंग तरीका है पेड़े बनाने का भी और लच्छे बनाने का भी। इस तरीके से आप बहुत सारे लच्छेदार पेड़े बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं। वरना आप एक एक पेड़ा उठाते हैं और उसके लच्छे बनाते हैं तो 5 से 6 लच्छेदार पेड़े बनाने में भी आपका कम से कम आधा घंटा लग जाता है। बट इस तरीके से आप 5 से 6 लच्छेदार पेड़े विद इन मिनट बना लेंगे। तो इस तरीके को यूज़ करके आप घर में आसानी से लच्छेदार पेड़े बना सकते हैं। तो आटे को मैंने बेल लिया है और अब आपने उसके ऊपर अच्छे से घी लगा लेना है या फिर आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से लच्छे आप इसमें चिपकेंगे नहीं। साथ में ऊपर से थोड़ा सा मैदा भी डस्ट कर लेंगे। अब आपने इसको इस तरीके से रोल करते जाना है। इस तरह इसको रोल करने से इसमें लेयर्स बनती जाएंगी, जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी। अब यहाँ पर आपने इसको छुरी की मदद से इक्वल साइज में काट लेना है। जितना पेड़ा आपको चाहिए उस हिसाब से आप इसको कट कर लीजिए। तो 2 कप मैदे से तकरीबन 4 के करीब पराठे बनते हैं, तो मैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में काट लूँगी। तो अब आप ये देख सकते हैं इसके अंदर की लेयर्स कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर लेयर्स बनी हैं। और इस तरीके से आपने इसको ट्विस्ट करते हुए इसके पेड़े भी बना लेने हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पेड़े बनाने का भी। तो आप इस तरीके से घर में पराठे लाजमी बनाइएगा। उम्मीद है आप लोग को ज़रूर पसंद आएंगे और विद इन मिनट्स बहुत सारे पेड़े आप आसानी के साथ बना लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट का रेस्ट दूंगी ताकि इनको बेलने में आसानी हो। तो अब जहाँ पर आपने पेड़ों को बेलना है वहाँ पर आपने पहले से थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होता है। आपने आटे का यूज़ नहीं करना, ऑयल का यूज़ करना है। अब आपने पेड़ों को हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है और उसके बाद आपने इसको बेल लेना है। और बहुत ज़्यादा आपने इसे नहीं बेलना, जस्ट मीडियम साइज़ का आपने इसे बेलना है। इन पराठों में जो हमने खमीर ऐड किया है उससे इनका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो यहाँ पर मैंने पेड़े को बेल लिया है। तो अब इसके हम पराठे बना लेते हैं। और पराठों को बनाने के लिए फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई या फिर लो नहीं रखनी है। जब ये एक तरफ से पक जाए तो आपने इसको पलट देना है। और मैं यहाँ पर पराठों को बनाने के लिए घी का यूज़ कर रही हूँ। घी में पराठे बहुत ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। कोई क्रिस्पी से पराठे चाहिए तो आप भी घी का ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ऑयल में पराठे क्रिस्पी नहीं बनते हैं। और पराठों को बहुत ज़्यादा उलटना पलटना नहीं होता है। जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तब हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। और आप जब इनको बहुत ज़्यादा उलटते पलटते हैं तो फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, मज़ेदार नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पराठों को कलर कितना अच्छा आया। ये कलर जो हमने इसमें चीनी ऐड की थी उस वजह से आया है। तो अब आपने दूसरी तरफ से भी पराठों को बिल्कुल ऐसा ही कलर आने तक पका लेना है। साथ में थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर लिया करें। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार सा तंदूरी पराठा पक्का रेडी हो चुका है। इन पराठों को आप सुबह सुबह गर्म चाय के साथ सर्व कीजिएगा। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। तो यहाँ पर अब मैं इस पराठे को तोड़कर आपको अंदर से इसके लच्छे भी दिखा देती हूँ। और लुक वाइज अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बाहर से मिलने वाले पराठों जैसा दिखता है, बट टेस्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि हमने इसमें खमीर ऐड किया है। तो आप इन पराठों को एक ट्राई लाजमी दीजिएगा। और लास्ट में अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिए और चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक और आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।